नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार का ये खास कार्यक्रम गुनहगार कौन। गुनहगार कौन के आज के इस एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी दास्तान की जो तीन दोस्तों की दोस्ती की दास्तान है, जिसमें नशे की लत और पैसों का विवाद, इन तीन वजहों से एक मासूम की जान चली जाती है। 3 साल पहले हुई यह हत्या अब जाके सामने आई है और सच इतना खौफनाक है कि हर किसी का दिल दहल जाएगा। सबसे पहले चौंकाने वाली बात, हत्या के वक्त तीनों आरोपी नाबालिग थे और आज भी 3 में से 2 आरोपी नाबालिग है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हत्या कैसे हुई, सवाल है उस रास्ते का जहां कम उम्र में नशा, अपराध और बेरहमी साथ साथ पनप रहे हैं। 3 साल तक ये राज कैसे छुपा रहा और अब जाकर सच कैसे सामने आया, ये सवाल जांच एजेंसियों और समाज दोनों के लिए सामने खड़े हो चुके हैं। आज हम खोजेंगे हर पहलू, हर कनेक्शन और हर सच्चाई, क्योंकि जब जुर्म का पर्दाफाश होता है तभी तय होता है गुनहगार कौन। देखिए सूरत से अमित राजपूत की यह खास रिपोर्ट। 3 साल पहले एक दोस्त अचानक लापता हो जाता है और सब मान लेते हैं शायद कहीं चला गया होगा, लेकिन आज उस लापता होने की कहानी एक खौफनाक हत्याकांड में बदल चुकी है। पुलिस के मुताबिक 3 दोस्त ने मिलकर अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह नशे के बाद पैसों को लेकर हुआ विवाद। हत्या के बाद तीनों ने लाश को जमीन में गाड़ दिया और वहां से फरार हो गए। इतना ही नहीं, हत्या के बाद भी ये तीनों दोस्त करीब 15 दिनों तक मिलते रहे, हंसते रहे, ऐसे पेश आते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मामला तब पलटा जब हाल ही में इन तीनों के बीच फिर झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के बाद आरोपियों में से एक नाबालिग सीधे पहुंचा मृतक के भाई के पास। उसने जो कहा वो किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। आपका भाई लापता नहीं हुआ, हमने उसे मार दिया है। बरसों से भाई की तलाश कर रहे परिवार पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। मृतक का भाई तुरंत पहुंचा पुलिस थाने और पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। पूना पुलिस मथक में जब एक हमारे पास अर्जदार आया, उन्होंने ऐसा बोला कि 3 साल पहले उनका भाई गुम हो गया था और उनकी हत्या हुई है, उन्हें ऐसा पता चला है। तो इसमें पुलिस ने गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पूछपरछ किया और काफ़ी संगीन इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ये बात पता चली कि 3 दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त को मार के ज़मीन में दफना दिया है। इसमें हम अलग अलग लोगों से अलग अलग पूछपरछ करके लोकेशन आइडेंटिफाई करने का जब हमने प्रयास किया तो एक ही लोकेशन आ रहा था, पूना कैनाल रोड के पास वो लोकेशन था। एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन तो हमें नहीं था, लेकिन वो उसी एरिया का था। इसमें हमने कंटिन्यूअस इसमें 5 दिन, पिछले 6-7 दिन से हमने मोर देन 15,000 स्क्वायर फीट की खुदाई की है। टोटल 5-6 जेसीबी, एक हिटाची मशीन, 10-15 लेबर और सब लोग मिलके 10 फीट से ज़्यादा हम गहरा गड्ढा खोद के, और इसमें हम खोद काम अभी भी जारी है। इसमें हम लाश खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ कंकाल मिले हैं, लेकिन वो बेसिकली जानवरों के कंकाल अभी फिलहाल मिले हैं। कोई भी मानव कंकाल उसमें अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस हम इसमें काम कर रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हाजिरी में और प्रॉपर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ हो रहा है। और इसमें हम जैसे ही हमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स इसमें कुछ मिलेंगे तो हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस को क्लू कैसे मिला था कि यहाँ पर ऐसे डेड बॉडी है, उसको खोदा है, कैसे जानकारी? पुलिस ने जब जो आरोपी हैं, आरोपियों से अलग अलग क्वेश्चनिंग की, तो अलग अलग क्वेश्चनिंग करने के बाद हमें ये पता चला कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे उन्होंने लाश को मार के, बॉडी को मार के वहाँ पे दफनाया था, एक संभावित लोकेशन के आधार पर। और जो उसमें ये पता था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे नर्सरी है, ऐसा ऐसा करके जो हमने उसमें गूगल मैप्स में
कंटिन्यूस उसमें 3 साल में उसकी ज्योग्राफी कैसे कैसे चेंज हुई, उस वक्त सबको एनालाइज करके हमने डिसाइड किया कि ये एरिया है जहाँ पे ये लाश गाड़ा जा सकता है इनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे खोदकाम स्टार्ट किया है। हम इसमें आगे हम चल के इसमें और भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम इसमें करने जा रहे हैं। इसमें हम एक ग्राउंड पोजिशनिंग रडार जो है जीपीआर टेक्नोलॉजी होता है, जिसके जिसके तहत हम जमीन में अगर कुछ चीज़ छुपा हुआ है, अगर कोई कंकाल छुपा है या फिर कोई मिनरल्स छुपे हैं, तो उसमें जीपीआर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। वो जीपीआर टेक्नोलॉजी को हम दूसरे शहर से, गुजरात के दूसरे शहर से उसको ला के, और इसमें हम रडार के तरीके से हम देख सकते हैं कि नीचे कुछ है कि नहीं। एरिया काफ़ी बड़ा है इसलिए हमें थोड़ा इसमें समय लग रहा है, लेकिन अगर इसमें अगर लाश होगी तो ज़रूर हम इसको खोजने में सफल होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस पहुंची पुणे इलाके के एक स्थान पर, लेकिन यहां एक और बड़ी मुश्किल सामने आई। जहां लाश दफनाने की बात कही गई थी, वहां अब भारी निर्माण कार्य हो चुका था। पुलिस ने करीब 15,000 स्क्वायर फीट इलाके में लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उसी इलाके में मिला करीब 50 फीट गहरा कुआं। अब आशंका है कि सब वहीं फेंका गया हो सकता है। सूरत पुलिस ने अब हाईटेक मशीनों का सहारा लिया है। गांधीनगर से विशेष टीम बुलाई गई है, जो जीआरपी मशीन से जमीन के नीचे हर सच तलाश रही है। सूरत शहर का पूना इलाका, जहां 3 साल पहले एक हत्या हुई और हत्या को अंजाम देने के बाद तीनों जो अपराधी थे वो शांत हो गए, जैसे रोजिंदा जीवन जीते थे वैसे जीने लगे। फिर एक दिन यह हादसा हुआ कि उन तीनों में से एक के बीच हुआ झगड़ा, और उस झगड़े में मृतक के भाई का किया गया संपर्क, जहां उसने उसके भाई को बताया कि आपका भाई लापता नहीं बल्कि हमने उसे मारकर गाड़ दिया है। इस वक्त हम मौजूद है जहां आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे खोदकाम चालू है। गड्ढे हैं, पर यह गड्ढा नहीं, दरअसल ये कुआं था, पुराना कुआं 50 फीट गहरा है। तो ये जो 50 फीट गहरा है, वैसे तो सूरत की पूना पुलिस ने इसके आगे भी काफी खुदाई की है 15,000 स्क्वायर फीट में, और साथ ही साथ बात की तो वहां पे भी 10 फीट गहरा खड्डा किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये जो कुआं खंगालने का काम है वो सूरत की पूना पुलिस करे, और उसका कारण एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी कंस्ट्रक्शन साइट बन चुकी है, और कंस्ट्रक्शन साइट के बाद बड़ी बड़ी इमारतें जो है वहाँ खड़ी हो चुकी है। लेकिन अब तक ये शिनाख्त नहीं हो पाई है कि यह जो मृतक है उसको कहाँ दफनाया गया था, जिसके चलते सूरत पुलिस ने अब तक 15,000 स्क्वायर फुट कट्टा खोद डाला है। लेकिन इसी के साथ साथ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों का काम भी चालू है। तो यदि यह बॉडी अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं सूरत पुलिस द्वारा ये जो खुदाई का काम है वो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन 3 साल बाद जब यह हत्या का मामला सामने आया है, अभी पुलिस ने उन तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। वो लोग जहां जहां बता रहे हैं वहां पुलिस खुदाई कर रही है। लेकिन 3 साल बाद जब यह हत्या का मामला सामने आया है तो सूरत की पूना पुलिस को भी कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर हत्याएं होती थी, यह जो हत्या है वो दृश्यम की याद दिलाती है। क्योंकि जिस तरह दृश्यम में पुलिस थाने के नीचे ही उसकी हत्या करके लाश दफना दी थी, उसी तरह से इन तीनों अपराधियों ने भी इस लाश को इन्हीं जमीनों के बीच में गाड़ दिया है। 3 साल का वक्त बीत चुका है, अब उन्हें भी नहीं याद कि उन्होंने इस बॉडी को कहां दफनाया था। तो आने वाले समय में सूरत की पूना पुलिस जो भी पर्दाफाश करेगी, राष्ट्रीय समाचार उस पर नजर गड़ाए बैठी है। दोस्ती को भरोसे की मिसाल माना जाता है, लेकिन सूरत की ये कहानी दोस्ती के नाम पर एक बदनुमा दाग बन गई है। नशा, पैसा और कम उम्र में अपराध 3 साल तक दबी रही। यह हत्या की कहानी अब सामने आ चुकी है। अब सवाल ये है, क्या कानून इस बेरहमी को उसका पूरा जवाब दे पाएगा? सूरत पुलिस का दावा है, इस हत्याकांड का हर राज बेनकाब होगा। इस अपराध से जुड़े हर पहलू को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। तो अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के बेतिया से एक बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। एक गांव और एक साथ 5 नाबालिग लड़कियां लापता, ना कोई अलविदा ना कोई सुराग, बस अचानक खाली घर और बदहवास परिवार। परिजन सदमे में है, माँ बाप की आंखों में नींद गायब है
और पूरे गांव में डर का साया गहराता जा रहा है। सवाल एक नहीं कई है, लेकिन जवाब फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश छुपी है? क्या बच्ची की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन वक्त बीतता जा रहा है और हर गुजरता पल इन सवालों और डरावना बनाता जा रहा है। आज ये मामला सिर्फ 5 बच्चियों के लापता होने का नहीं है, ये सिस्टम, सुरक्षा और समाज की जिम्मेदारी पर एक बड़ा सवाल है। आखिर उन बच्चियों के साथ क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है और सबसे अहम सवाल, क्या वे सुरक्षित है? सच सामने आएगा, जवाब मिलेंगे, लेकिन तब तक सवाल गूंजता रहेगा, आखिर गुनहगार कौन? बेतिया से खबर सामने आई है, जहां एक गांव से 5 नाबालिग लड़कियां अचानक लापता हो गई है। इस घटना के बाद कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखोड़ा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजन बेहद परेशान है। यह तस्वीरें बेतिया जिले के कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखोड़ा गांव की है। बताया जा रहा है कि सभी किशोरियां साधारण ग्रामीण परिवारों से ताल्लुक रखती हैं और अलग अलग बहाने बनाकर घर से निकली थी। किसी ने घर पर सिलाई सीखने की बात कही थी, तो किसी ने खेत जाने का हवाला दिया था। लेकिन इसके बाद देर शाम तक जब वे वापस नहीं लौटी, तो परिजनों की चिंता डर में बदल गई। परिवार वालों ने अपने स्तर पर गांव, खेतों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आखिरकार परिजनों ने कुमारबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि लड़कियों की आवाजाही से जुड़े कोई भी अहम सुराग मिल सके। जा रहा हूँ साग खोदने। ठीक है सर। साग खोदने सुबह 11:30 बजे निकल गई है। हमको मालूम चला कि साग खोदने गई है लड़की के साथ। हमको उसको खोजी नहीं किया। हमको शाम को मैंने शाम हो गया तो मैं 4 बजे निकलना खोजी करने उसको। पूरा गांव पर खोजी किया, कि पता नहीं लगा। तो थाना में जाके सर ने कंप्लेंट दिया। ठीक है सर। ऊपर से उसी तरह से नहीं पाता, अभी तक कुछ मालूम नहीं है। खोजी कर रहे हैं, कभी मालूम नहीं चल रहा है। हर जगह खोजी हो रहा है, पुलिस खोज रहा है, लोग हम लोग खोज रहे हैं, लोग कहाँ भेज रहे हैं, लोग आदमी कहाँ जा रहे हैं। ठीक है सर, इतने बात मालूम है, उसके बाद नहीं पाता। अब आपके बहन का क्या नाम है? मेरा बहन का नाम है निगम कुमारी। आपका नाम? मेरा नाम है देवा शाह। घर बड़ा लखौड़ा। 5 बजे के बाद में जब थाना लगल तो हमने के थाना में गई। थाना में गईला के बाद में वहाँ का दरखास्त लिखाई, फोटो दियाई, मोबाइल नंबर दियाई, तो सारा कहो कि हमने के लगभग 8 बजे रात के घरे अभी सर ये हम लोग बात यह हमारा तलब फिर थाना से कोनो हम लोग सूचना ना मिला। जब लड़की कहाँ बाड़ी से कहा गई सकता बोली सर। अभी तक हम कितने लड़कियाँ गायब है यहाँ से? 5 लड़कियाँ 12:30 बजे से मोटा मोटी गायब हो गई है। फिलहाल बेतिया के कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखोड़ा गांव से लापता 5 नाबालिग लड़कियों की तलाश जारी है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यही है कि आखिर ये लड़कियां कहां हैं और क्या वे सुरक्षित हैं? उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस जानकारी सामने आएगी। इस उम्मीद के साथ हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कसूर किसका है और सजा किसे मिलेगी। आज का सवाल सीधा है, गुनहगार कौन? एक शहर, एक लाश और 100 सवाल। खून से सनी सीटियां, खामोश गवाह और डर के साये में सिसकती इंसानियत। जिस महिला ने घर से निकलते वक्त कभी नहीं सोचा था कि किसकी आखिरी मंजिल मौत होगी, आज उसकी चीखें सिस्टम से जवाब मांग रही है। क्या यह सिर्फ एक हत्या है या फिर कानून के डर को खुलेआम चुनौती देता एक गुनाह?
क्या दरिंदगी इतनी बेखौफ हो चुकी है कि उसे पुलिस का भी डर नहीं? आज हम उठाएंगे हर वो सवाल जो दबा दिए जाते हैं। आज हम खोजेंगे वो सच को जो छुपा दिए जाते हैं। क्यों जब जुर्म बेनकाब होगा तभी तय होगा गुनहगार कौन। आगरा से दरिंदगी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है और अभी हमारी ये खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। आगरा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना सदर क्षेत्र के गांव रोहता में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर उसका शव नग्न अवस्था में एक मकान की सीढ़ियों के पास फेंक दिया गया। सुबह जब ग्रामीण टहलने निकले तो खून बहता देख इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 36 वर्षीय पूनम के रूप में हुई है, जो रविवार रात से लापता थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर आगरा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि पूनम, जो अपनी मां बिमला देवी के साथ रहती थी और जूते की हील बनाने का काम करती थी। परिजनों के मुताबिक पूनम रविवार रात करीब 9 बजे घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। सुबह उसकी बेटी मां की तलाश कर रही थी, तभी पास के मकान से खून बहता देख और वही अपनी मां के शव की पहचान की। सूचना मिलते ही डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास, एसीपी सदर इमरान अहमद और एडिशनल डीसीपी अक्षय मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। देखिए, आज सुबह 11 बजे के आसपास लोकल पुलिस को सूचना दी गई कि ग्राम रोहता में एक महिला का शव मिला है। तत्काल जब पुलिस उसमें मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि एक महिला जिसका नाम नीलम है, जो पड़ोस में रहती है, उसका शव बगल के घर में प्राप्त हुआ है। तत्काल में पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजा है और इसमें बाकी सारी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये तो पीएम के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पर प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि इस महिला का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसमें इसकी डेथ हो गई है। जिस भी प्रकार की तहरीर घर वाले देंगे उस हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी। जल्द ही इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हो गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई इनपुट मिल रहा है? हाँ, वो प्रोसीजरल पार्ट है, वो सारी चीजें सुबह से ही चल रही हैं और जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। जिस भी तरह की तहरीर है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड की हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस बेरहमी से एक महिला की हत्या कर सबको खुलेआम फेंका गया, उसने इलाके में डर और आक्रोश दोनों छोड़ दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या जांच सिर्फ दावों तक सीमित रहेगी या फिर पूनम को वाकई इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमिर कादरी, राष्ट्रीय समाचार, आगरा। तो देखा आपने कि एक महिला की मौत हो जाती है और पुलिस अब सुराग खोज रही है। आगे बढ़ते हैं, जिससे लोग मनोरंजन समझते हैं वही एक शख्स की मौत की वजह बन गई। जी हां, रील बनाने की सनक, लाइक्स की भूख और सोशल मीडिया की दीवानगी के आगे रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के जामुआ जिले से सोशल मीडिया की सनक का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी को रील बनाने से मना करना एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। थांदला थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय कैलाश की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह रही कि शव पर किसी तरह के चोट के निशान या खून नहीं था, जिससे मामला शुरुआत में सामान्य लग रहा था। लेकिन मृतक के पास उनकी पत्नी रोती बिलखती मिली। परिजनों ने सीधे पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। घटना से एक दिन पहले महिला ने शादी समारोह में नाचते हुए वीडियो बनाया था, जिसे वह सोशल मीडिया पर डालना चाहती थी। पति के विरोध के बाद दोनों में विवाद हुआ और उसके बाद महिला ने
यूट्यूब व सोशल मीडिया पर हत्या के तरीके खोजे। रात में उसने कैलाश की पगड़ी से ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जांबुआ का यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सोशल मीडिया की लत और टूटते रिश्तों की खौफनाक तस्वीर है, जहां लाइक्स और वायरल होने की चाहत में पूरा परिवार उजाड़ दिया है। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम गुनहगार कौन में हम अब विराम लेते हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको आगाह करते हैं कि आप चौकन्ना रहिए, क्योंकि कोई गुनहगार कहीं आपको शिकार करने के फिराक में तो नहीं है। आपकी सतर्कता आपको सुरक्षित रख सकती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।